राम का राज्याभिषेक कैसे रोकूं? कोई तो उपाय होगा। कैसे रोकूं? मंत्रा, तू मुझे कोई एक ऐसी युक्ति बता जिससे मैं राम का राज्याभिषेक रोक सकूं। केवल एक ऐसी युक्ति, केवल एक युक्ति। नहीं रानी के गई, अब तो ऐसी कोई भी युक्ति शेष नहीं बचती। हम इस षड्यंत्र को विफल नहीं कर पाएंगे। मंत्रा, ऐसा ना कह। कोई तो युक्ति होगी, कोई तो एक ऐसा उपाय होगा। सोचो मंत्रा, सोचो। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा रानी के गई। ऐसी तो कोई युक्ति नहीं है। हाँ, रानी के गई एक युक्ति है। क्या मंत्रा? शीघ्र बता। ओम भवन। ओम भवन? हाँ, ओम भवन। ओम भवन में जाकर ही तुम इस षड्यंत्र को विफल कर सकती हो। मैंने वस्त्र धारण कर कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही जमीन पर लेट जाती। और जब महाराज तुम्हारे कक्ष में प्रवेश करें तो उनकी तरफ आंख उठाकर बिना देखना। महाराज ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और ना ही तुम्हें कुपित अवस्था में देख सकते। वो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे रानी के कई। परंतु याद रहे रानी के कई, महाराज तुम्हें बुलावे में लाने के लिए मणि, रत्न, स्वर्ण आदि देने की चेष्टा करेंगे। परंतु तुम उनकी ओर अपना ध्यान न लगाना। और जब महाराज दोनों वरदान देने के लिए राजी हो जाएं, तब तुम उनसे अपने दो वरदान मांग लें। पहले वरदान में तेरे भरत लल्ला के लिए अयोध्या का राज तिलक मांगना। और दूसरे वरदान में उस सपोले राम के लिए 14 वर्षों का कठोर वनवास। दंडक वन में। मैं सब कुछ समझ गई मंत्रा। यदि तू ना होती तो मेरी समझ में कदापि ना आता। राज ने कौशल्या के साथ मिलके जो षड्यंत्र रचा है, मैं उसे कभी ना समझ पाती। हाँ, समझ गई हो। अब ना तो स्वर्णों से, ना रत्नों से, ना भांति भांति के प्रलोभनों से तो साकार होगा। अब राम का राज्याभिषेक कदापि नहीं होगा। अब या तो राम 14 वर्षों के लिए वनों में जाएगा और मेरा पुत्र अयोध्या नरेश बनेगा, अन्यथा मंत्रा महाराज को तुम मेरी मृत्यु का समाचार सुनाओगी। मंत्रा नाम है मेरा। रानी के कई
कहो मंत्रा। जब महाराज को तुम देवासुर संग्राम के वक्त लिए गए उन वचनों का स्मरण कराओ, तब याद रहे वरदान मांगने से पहले राम की सौगंध महाराज से जरूर मांग लेना, और फिर ही तुम अपने उन दोनों वरदानों को मांगना, उससे पहले बिल्कुल नहीं। तुम निश्चित रहो मंत्रा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तो भवन में प्रस्थान करो। महारानी क्या कही